अब क्या देखेंगे एरे में, जेएस में एरे देखेंगे। तो पहला आता है जेएस में एरे। तो जेएस की क्या क्या प्रॉपर्टी है, एरे की क्या क्या प्रॉपर्टी है इन जेएस के अंदर। तो पहला मैंने प्रॉम्प्ट दिया था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द एरे इन जेएस। जावा स्क्रिप्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दो जावा स्क्रिप्ट के बारे में जेएस में। तो एरे के बारे में जावा स्क्रिप्ट के अंदर वो दिया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द जेएस इज़ द डायनेमिक साइज़। ये बता रहा है एरे का जो साइज़ है वो क्या है, ग्रो अप होता है और श्रिंक हो सकता है डायनेमिकली, ये फिक्स साइज़ नहीं है। अगर कहीं लिखा है इंट एरे मतलब लेट एरे इक्वल टू क्या दिया है 1 2 3 दिया है, और तूने एरे डॉट लेंथ इक्वल टू 1 कर दिया, तो ओनली 1 एलिमेंट कंटेन करके रखेगा, मतलब उसकी एक क्या है, फिक्स साइज़ नहीं है एरे की, डायनेमिक साइज़ है। उसमें तू 4 भी ऐड कर सकता है। तो ये हो गया फिक्स साइज़ है एरे का, और क्या है, फिक्स साइज डायनेमिक साइज है। ठीक। हेट्रोजीनियस एलिमेंट, हेट्रोजीनियस एलिमेंट मतलब कि एरे क्या है कि कंटेन कर सकता है कि इंटीजर को भी, बुलियन को भी, एक नए एरे को, इन सब को क्या कर सकता है, एक साथ कंटेन कर सकता है स्ट्रिंग को। दे हैव स्टोर्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, और ये सब तरह के एलिमेंट को क्या करता है, एरे स्टोर कर सकता है। जीरो बेस इंडेक्सिंग, जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। रेफरेंस टाइप मतलब कहीं अगर एरे 1 इक्वल टू एरे 2 वो कर रहा है, तो यहाँ पे पास हो रहा है रेफरेंस, मतलब एरे 2 में एरे 1 में एरे 2 की रेफरेंस पास हो रहा है, जिसे शैलो कॉपी कहते हैं। रेफरेंस टाइप एरे और ऑब्जेक्ट रेफरेंस टाइप सो असाइन एन एरे टू द न्यू वेरिएबल डज नॉट क्रिएट द कॉपी बट रेफरेंस होता है। अगर एरे को किसी वेरिएबल को असाइन कर रहा है तो वो रेफरेंस कॉपी होता है, वो नया कॉपी नहीं बनाता। ठीक। लेंथ प्रॉपर्टी होती है टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द एलिमेंट कितने हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। स्प्रेड एरे की स्पार्स एरे मतलब एरे अलाउ करता है विद इन द होल एलिमेंट, जैसे 1 और 2 एलिमेंट कुछ मत डालो, बीच के इंडेक्स खाली रहे और 10th नंबर पे डाल दे 3, ये अलाउ करता है एरे। आइट्रेशन के लिए ये लूप यूज़ करता है, फॉर लूप यूज़ करता है, फॉर ऑफ लूप करता है, फॉर ईच लूप, ये सारे क्या कर सकता है, लूप यूज़ कर सकता है एरे। अब देखते हैं कि एरे को बनाते कैसे हैं, मतलब वे ऑफ द क्रिएटिंग द एरे। तो एरे को क्रिएट करने के कितने तरीके हैं, टोटल 5 तरीके देखेंगे। पहला कि एरे को कॉन्स्ट लिखो, फ्रूट्स लिखो, और डायरेक्ट क्या कर दो, वैल्यू असाइन कर दो। ये स्क्वायर ब्रैकेट में होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट में नहीं होना चाहिए, और ये क्या कहते हैं, ओपन पैरेंथेसिस में भी नहीं होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट में भी नहीं होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट में होना चाहिए। कि यूज़ एरे ऑफ द मोस्ट लिटरल और कॉन्स्ट फ्रूट इक्वल टू क्या करते हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो, ये सारी चीज़ें डाल दिए इसके अंदर, एरे के अंदर। और दूसरा यूजिंग द कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्ट नंबर इक्वल टू न्यू एरे, इसके अंदर 1 2 3 डाल दिया, और ये पैरेंथेसिस वाला है, ओपन क्लोज किया है इसके अंदर, एज अ पैरामीटर पास किया है। फिर उसके बाद एम्प्टी एरे प्लस उसमें क्या करते हैं, पुश करते हैं कि ये कॉन्स्ट एम्प्टी एरे, और एरे को डिक्लेयर भी इसी तरह किया जाता है। डिक्लेयर एरे इसी तरह होगा, कॉन्स्ट एम्प्टी इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, तो ये एरे डिक्लेयर हो गया। अब इसके अंदर वैल्यू डालना है तो 10 20 डॉट पुश कर ऑपरेशन जो फंक्शन है, तो एम्प्टी एरे के अंदर क्या करते हैं, पुश करते 10 20, इसको क्या करते हैं, इसमें डाल दे। ये हो गया एम्प्टी एरे प्लस पुश ऑपरेशन हो गया। ठीक। एरे फ्रॉम, तो ये क्या करें, क्रिएट करते हैं फ्रॉम द एरे लाइक ऑब्जेक्ट, ये एरे से क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट। जैसे कॉन्स्ट स्ट्रिंग इक्वल टू एरे फ्रॉम हेलो डाल देगा, एरे डॉट फ्रॉम हेलो डाल देगा, तो ये क्या होगा, हेलो इसके अंदर आ जाएगा, HELL हेलो इसके अंदर आ जाएगा, एरे के अंदर फ्रॉम ये स्ट्रिंग से। ठीक। स्प्रेड होके आ जाएगा। ठीक। एरे ऑफ क्या कर देगा, क्रिएट द एरे फ्रॉम एज अ आर्गूमेंट, इसके अंदर अगर आर्गूमेंट देंगे 5 6 7, तो एरे ऑफ उसको क्रिएट कर देगा। ये एरे ऑफ है, ये एरे फ्रॉम है, तो फ्रॉम स्ट्रिंग से एरे में बना रहा है, और ये सेट से एरे में बना रहा है, तो ये दोनों हैं। अब एरे के कुछ मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेथड्स जो हैं, यही प्रॉम्प्ट डाला ही था डीपसीक में,
क्योंकि मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज एरे। तो कौन कौन से मेथड हैं? पुश, पुश क्या करता है? ऐड करता है एलिमेंट टू द एंड पे, जैसे पुश डॉट एरे डॉट पुश कर दिए 4, तो एरे के लास्ट एलिमेंट पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पॉप, पॉप क्या करता है? रिमूव करता है लास्ट एलिमेंट को, रिमूव करता है लास्ट एलिमेंट को, एरे डॉट पॉप कर देते हैं, पॉप हो जाता है। अनशिफ्ट, अनशिफ्ट क्या करता है? ऐड करता है एलिमेंट को एट द बिगनिंग ऑफ द स्टार्ट पे, जैसे एरे डॉट अनशिफ्ट 0 की है तो स्टार्टिंग पे क्या करेगा? 0 डाल देगा। शिफ्ट, शिफ्ट क्या कर देगा? रिमूव करेगा फर्स्ट एलिमेंट को, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को बाहर निकाल देगा। एरे डॉट शिफ्ट करेगा तो इससे क्या करेगा? फर्स्ट एलिमेंट निकल जाएगा। कॉनकैट, कॉनकैट क्या करेगा? मर्ज करेगा एरे को, एरे डॉट कॉनकैट, जैसे एरे फर्स्ट में एरे सेकंड 4 5 ये दोनों को जोड़ा जाएगा तो बनेगा, तो एरे 1 डॉट एरे 2 कॉनकैट कर दिया, एरे 1 लिखना पड़ेगा, एरे 1 डॉट कॉनकैट एरे 2 लिखना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों का मर्ज करके एरे 1 में डाल देगा, नो, ये एक्चुअल एरे को चेंज नहीं करेगा, एक नया एरे बनाएगा, ठीक। स्लाइड्स, स्लाइस क्या करेगा? रिटर्न करेगा सब एरे को, और ये एक्चुअल एरे को चेंज नहीं करेगा। एरे डॉट स्लाइस क्या कर देगा? इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 3 तक क्या कर देगा? नए सब एरे को रिटर्न करेगा। स्प्लाइस, स्प्लाइस क्या करेगा? ये चेंज करेगा। स्प्लाइस क्या करेगा? ऐड करेगा, रिमूव करेगा एलिमेंट एट द इंडेक्स, एक किसी भी एलिमेंट के इंडेक्स पे उसको क्या करेगा? चेंज करेगा। इसमें क्या होता है? तो क्या करेगा? ऐड करेगा, रहने है डॉट स्लाइस, स्लाइस करूँगा तो ये क्या बताता है? ये वन, पहला आर्गूमेंट ये बताता है कि इंडेक्स कौन सा है, इंडेक्स 1 है, और कितने एलिमेंट को डिलीट करना है? 0 एलिमेंट को, कोई एलिमेंट को नहीं डिलीट करना है, बट न्यू एलिमेंट को ऐड कर देना है। तो ये चीज़ें ये स्प्लाइस बताता है। एक होता है स्लाइस, ये स्प्लाइस हो गया, ठीक। ऐड और रिमूव करता है एलिमेंट को एट अ इंडेक्स से, और पहला इंडेक्स वही होता है, और फिर नंबर ऑफ द डिलीट कितने करना है, और फिर इसके अंदर एक बहुत सारे पैरामीटर पास कर सकते हैं जिनको क्या करना है? ऐड करना है उसमें। डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ क्या बताता है? वो कैपिटल है इसका, देखेगा तो ये क्या करता है? फाइंड द इंडेक्स ऑफ द एन एलिमेंट है। अगर एरे में अगर मुझे 2 देखना है तो 2 की इंडेक्स क्या है, तो उसको क्या करता है? इंडेक्स ऑफ ये फाइंड करता है। डॉट इंक्लूड्स, इंक्लूड क्या करता है? चेक करता है इफ़ द एलिमेंट आर एग्जिस्ट, ये चेक करता है कि एलिमेंट एग्जिस्ट है। अगर एग्जिस्ट, ये क्या करेगा? एलिमेंट की इंडेक्स रिटर्न करेगा, मतलब नंबर टाइप का रिटर्न देगा। ये बुलियन देगा कि अगर एलिमेंट एग्जिस्ट है, अगर 3 एरे में है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। फाइंड क्या करता है? फाइंड द फर्स्ट मैच एलिमेंट, किस, अगर ये क्या करता है? कोई कंडीशन दी है उसको, वो फर्स्ट मैच कर गई तो वो उससे दे देगा। एरे डॉट फाइंड, ये एक्स इज ग्रेटर, एक्स को बताया है एरे लगा के, एक्स ग्रेटर हो 2 से तो उसको रिटर्न कर दो। फिल्टर क्या करेगा? फिल्टर एलिमेंट बेस्ड ऑन द कंडीशन, जो कंडीशन दे रहेगी उसके बेसिस पे एक फ़िल्टर बना देगा, और मतलब एरे टाइप का देगा। एरे डॉट फिल्टर, जहाँ पे एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? एक्स मॉडुलो 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें 3 इक्वल टू आता है। मैप क्या करता है? मैप क्या कर ट्रांसफॉर्म कर देता है ईच एलिमेंट, तो जैसे एरे डॉट मैप की है, एक्स इज़ ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर एक्स इंटू 2, तो मुझे एक नया एरे रिटर्न होगा जो कि क्या करेगा? जिसमें हर एलिमेंट हो गए क्या? डब्लीमेंट हो गए। ये नॉट चेंज करेगा, एक्चुअल एरे को क्या करता है? नहीं चेंज करता है मैप फंक्शन। तो ये फंक्शन के बारे में थोड़ी बहुत देख लें अभी, फिर इसके बाद इसको देखेंगे, ठीक। रिड्यूस, रिड्यूस क्या करता है? रिड्यूस द एन एरे इनटू द सिंगल वैल्यू, जैसे एरे डॉट रिड्यूस लिखेगा, इसके अंदर 2 पैरामीटर है, ये उसको बोलते हैं ना फैट एरो फंक्शन। तो यहाँ 2 एक्यूमुलेटर और वैल्यू देगा, एक्यूमुलेटर वैल्यू, एक्यूमुलेटर प्लस वैल्यू, और ये बार बार वैल्यू ऐड को एक्यूमुलेटर के एक्वायर के अंदर होगी, और डिफ़ॉल्ट फर्स्ट वैल्यू जो होगी एक्वायर की, वो इनिशियल वैल्यू 0 होगी, और वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरे के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू। फॉर ईच क्या करता है? फॉर ईच क्या करता है? एग्जीक्यूट फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, ओरिजिनल एरे को नहीं चेंज करता है। तो क्या करता है? एरे फॉर ईच लिखते हैं, एरे लिखते हैं, और जिसमें लगाना है फॉर ईच, ईच का ई कैपिटल है। फॉर ईच लिखते हैं, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू कंसोल डॉट एक्स, एलिमेंट को क्या करना है? प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराना है तो ये फॉर ईच रूप कर देगा। शॉर्ट क्या करता है? शॉर्ट
ये फॉर ईच एक्चुअल में चेंज नहीं करता है, ठीक। फॉर ईच शॉर्ट क्या करेगा, शॉर्ट द एरे को शॉर्ट कर देगा और ये मॉडिफाई कर देगा ओरिजिनल को। शॉर्ट कैसे करते हैं, एरे डॉट शॉर्ट, इसके अंदर भी पैरामीटर दे सकते हैं कि जैसे a कॉमा बी है, तो अगर शॉर्ट करने की कंडीशन क्या है, a माइनस बी, अगर a बड़ा है b से तो 1 रिटर्न करो। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी के बेसिस पे क्या कर दो, इक्वल टू ग्रेटर लगा के a माइनस बी कर दो, ये हो जाएगा शॉर्ट करने का। रिवर्स करना है तो एरे को रिवर्स करना है, रिवर्स द एरे, तो इसके लिए एरे डॉट रिवर्स फंक्शन को कॉल कर दो और ये पूरा एरे को रिवर्स कर देगा और ये एक्चुअल एरे में चेंज करता है। जॉइन क्या करता है, जॉइन द एलिमेंट इनटू द स्ट्रिंग, जैसे एरे डॉट जॉइन लगाऊंगा तो एरे के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो स्ट्रिंग से इस वाले हाइफन से कनेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं कॉमा लगा रहा हूँ तो कॉमा लगाने का मतलब ये है कि वो कॉमा लगा रहा हूँ तो कॉमा का ये मतलब है कि वो कॉमा से भी कनेक्ट हो जाएंगे। विच सम क्या कहता है, सम चेक इफ़ द एटलीस्ट वन एलिमेंट पास एट द टेस्ट, ये से चेक ये करता है कि कम से कम एक एलिमेंट क्या कर दे, पास कर दे वो टेस्ट। एरे डॉट सम क्या, एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन 3, तो 3 क्या है, अगर कोई भी एक्स अगर 3 से ग्रेटर हुआ, कोई भी एलिमेंट 3 से ग्रेटर हुआ तो उस समय ही ये रिटर्न कर देगा ट्रू। और एवरी मतलब हर कंडीशन वो चेक करता है कि इफ़ ऑल द एलिमेंट पास द टेस्ट, क्या वो सारे एलिमेंट पास कर रहे हैं टेस्ट को। एरे डॉट एवरी करेगा तो ये क्या देगा, एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर, तो मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 0, क्या ये एक्स उस कंडीशन को पास कर रहा। फ्लैट क्या करता है, फ्लैट द नेस्टेड एरे, नेस्टेड एरे को रिप्रेजेंट कर दे, जैसे कि एरे के अंदर कोई एरे रखा है और कोई एरे के अंदर एरे, तो इस तरह नेस्टेड फॉर्म में बनाया है और मुझे क्या चाहिए, सिंपल रिप्रेजेंटेशन चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 इसी तरह सिंपल चाहिए। तो एरे डॉट फ्लैट जितने नेस्टेड के अंदर चाहिए वो चीज़ यहाँ लिख सकता हूँ, अदरवाइज़ क्या करता हूँ कि यहाँ इनफाइनाइट डाल सकता हूँ, जो आगे देखेंगे। एरे इज़ एरे, तो मुझे चेक करना है कि कोई भी एरे वो गिवन एरे है, चेक द वेरिएबल इज़ एरे, तो उसके लिए क्या होता है, एरे इज़ एरे और इसके अंदर एरे पास कर देते हैं। तो अगर वो एरे है तो ये रिप्रेजेंट करेगा 2, अदरवाइज ये क्या करेगा, फॉल्स रिप्रेजेंट करेगा। तो अब कुछ मेथड्स को देख लेते हैं, रिटर्न टाइप देख लेते हैं। एरे के बारे में देखा, मैनिपुलेट मेथड, मॉडिफाई द ओरिजिनल एरे, ये जो मेथड है, फिल, रिवर्स, शॉर्ट, स्प्लाइस, अनशिफ्ट, ये सारे मेथड क्या करते हैं, एक्चुअल एरे को चेंज कर देते हैं। ये देख, पुश डॉट है, एरे डॉट पुश करके इसमें मल्टीपल एलिमेंट डाल सकते हैं और ये क्या करेगा, हमें लेंथ रिप्रेजेंट देगा। रिटर्न टाइप क्या होगा, इसका नंबर होगा। अगर हम पॉप करते हैं तो ये क्या करता है, कुछ भी दे सकता है, जो भी मतलब निकलेगा वो शायद देगा। तो एरे डॉट पॉप करने से, शिफ्ट करते हैं तो शिफ्ट करने से हमें टॉप वाला सबसे ऊपर वाला पहला वाला एलिमेंट निकलता है, तो ये कुछ भी दे सकता है और ये क्या दे, एरे डॉट शिफ्ट दे सके। अनशिफ्ट किया मतलब स्टार्टिंग पे एलिमेंट को डाले, तो एरे डॉट अनशिफ्ट किया तो मल्टीपल एलिमेंट को डालने से क्या कर, ये हमें लेंथ दे देगा। डॉट स्प्लाइस किए तो स्प्लाइस से क्या होगा, स्टार्टिंग इसमें क्या देंगे, स्प्लाइस में स्टार्टिंग एलिमेंट देंगे, फिर कितने नंबर ऑफ द एलिमेंट को डिलीट करना है, फिर उसके बाद आइटम्स को देंगे और ये हमें रिटर्न करेगा एक एरे स्प्लाइस, और ये एक्चुअल एरे में भी चेंज करेगा। शॉर्ट क्या करेगा, एरे डॉट शॉर्ट कर देता है, ये कंपेयर फंक्शन, और फिर इसके बाद क्या कर देगा, एरे को ये क्या देगा, एरे देगा। एरे डॉट फिल वाला जो फंक्शन है, एरे डॉट फिल, ये फिल क्या करेगा, वैल्यू, और स्टार्टिंग से क्या वैल्यू फिल करना है, उसकी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग एलिमेंट तक कौन से कहाँ तक लेके कहाँ तक के लिए फिल करना है वैल्यू को, ये एरे डॉट फिल बताएगा कि क्या कौन सी वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक करना है। एक्सेस मेथड, कि एरे को कैसे एक्सेस करना है, डज नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल एरे, ये जो एक्सेस मेथड है ये ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करेगा। जैसे कॉनकैट क्या करे, कॉनकैट करेगा, दो एरे को ज्वाइन कर देगा, एरे 1 कॉनकैट, एरे 2 एरे 3, ऐसे ही मल्टीपल एरे को ज्वाइन करता है। स्प्लाइस क्या करता है, एक सबसेट एरे का दे देता है, एरे डॉट स्लाइस स्टार्टिंग और एंडिंग दे देगा। एरे डॉट ज्वाइन क्या करेगा, ये सेपरेटर डाल देगा कि किससे जो एरे को स्ट्रिंग के फॉर्म में देना है वो किससे देना है। तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग क्या रिटर्न टाइप है, स्ट्रिंग है। तो एरे डॉट टू स्ट्रिंग, तो एरे को एक स्ट्रिंग के फॉर्म
में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, ये इंडेक्स ऑफ क्या कर देगा, फर्स्ट एलिमेंट देगा, ये नंबर देगा, और ये क्या एरे डॉट इंडेक्स ऑफ का वो कैपिटल है एलिमेंट देगा, और फ्रॉम द स्टार्टिंग विच हैव टू स्टार्ट द इंडेक्स ऑफ द डॉट इंक्लूड। इंक्लूड क्या करेगा, ये आइटम लेगा, और फ्रॉम विच इंडेक्स हैव टू स्टार्ट, और रिटर्न टाइप क्या होगा इसका, बुलियन। तो ये हुआ किसका किसका मेथड हुआ, मैनिपुलेशन के लिए। ठीक, अब आते हैं आइट्रेशन के लिए कौन है, फॉर ईच क्या ई कैपिटल है, ये अनडिफाइंड देगा कि फॉर ईच के लिए क्या करेगा, ये कॉल बैक करे एरे डॉट फॉर ईच, और ये क्या करेगा कॉल बैक, इसके कॉल बैक और इंडेक्स और एरे होगा। तो ये चीज़ होगा। मैप क्या करता है, मैप फिल्टर करने के काम है। मैप के अंदर क्या करता है, ये एरे रिटर्न करेगा, मैप फिल्टर रिड्यूस, ये तीनों एरे, और फिर इसके बाद बुलियन और कुछ भी कर सकते हैं। मैप डॉट कॉल बैक करेंगे, मैप क्या करेगा, कॉल बैक करेगा, और करेंट एलिमेंट और इंडेक्स और एरे को दे देगा। ठीक, और कहाँ से शुरू करना है, करेंट कॉल बैक करेगा, और क्या करेंट वैल्यू को दे देगा, और करेंट वैल्यू पहले को देगा, और फिर उसके बाद इंडेक्स वैल्यू, और अगर एरे दिया है तो एरे हो जाएगा। ये एरे डॉट होगा। फिल्टर क्या करता है, एरे डॉट फिल्टर क्या एलिमेंट को बताएगा, इंडेक्स को बताएगा, एरे को बताएगा, और फिर उसके बाद रिड्यूस क्या करेगा कि एरे डॉट रिड्यूस क्या करेगा, कॉल बैक करेगा, और फिर इंडेक्स एरे, और फिर उसके बाद इनिशियल वैल्यू, ये एक पूरा फंक्शन के अंदर लिखा जाएगा, और फिर उसके बाद इनिशियल वैल्यू भी दिया जाएगा। ठीक, ये कॉल बैक है। यहाँ पे कॉल बैक मतलब कोई मेथड हो सकते हैं, और इसका रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है। ठीक, रिड्यूस हो गया। देखिए अब क्या कर सकता है, कुछ भी दे सकता है। कुछ भी देने का मतलब क्या है, अगर नंबर ले रहे हैं तो नंबर रिटर्न कर सकता है, स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता है, ये सारी चीज़ें। रिड्यूस राइट क्या करता है, एरे डॉट रिड्यूस राइट, यहाँ कॉल बैक लिख देते हैं, और फिर इनिशलाइज करते हैं। कॉल बैक में एरे दे दिए, इंडेक्स दे दिया, और करेंट एरे दे दिए, कुल बैक कुछ भी दे सकते हैं। कॉल बैक बुलियन सम, अगर एरे डॉट सम अगर कॉल बैक कर रहे हैं कि अगर कोई कंडीशन को ट्रू कर पा रहा है तो तब ठीक है, तब ये रिटर्न कर देगा टू। एवरी मतलब एरे डॉट फिल, यहाँ कॉल बैक दे देंगे तो क्या इस कंडीशन को सारे एलिमेंट कर पा रहे हैं तो हो जाएगा बुलियन टाइप का। एरे डॉट फाइंड क्या करेगा, कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। एरे डॉट फाइंड ये कॉल बैक का इसके अंदर डाल के दे सकते हैं। फाइंड इंडेक्स के क्या करेगा, ये एरे डॉट फाइंड इंडेक्स, यहाँ कॉल बैक, और फिर उसके बाद कॉल बैक देंगे, और ये नंबर रिटर्न टाइप होगा। ये तो रिटर्न टाइप देखते हैं, फॉर ईच का अनडिफाइंड होगा, मैप का एरे होगा, फिल्टर का एरे होगा, रिड्यूस का एनीथिंग हो सकता है, रिड्यूस राइट का भी एनीथिंग हो सकता है, और सम का बुलियन होगा, एवरी का बुलियन होगा, और फाइंड का एनी हो सकता है, और फाइंड इंडेक्स का नंबर हो सकता है। तो ये हो गया क्या, आइट्रेटिंग मेथड ऑफ द मॉडर्न ES6 प्लस मेथड किसके एरे है, तो एरे डॉट फ्लैट कर देते हैं। तो ये एरे डॉट फ्लैट और डेप्थ लिखते हैं कि कितने अंदर तक जाना है। न्यू फ्लैटेड एरे को रिटर्न करता है। एरे डॉट मैप क्या करता है, न्यू फ्लैटेड एरे आफ्टर मैपिंग, मैपिंग के बाद करके मैप करने के बाद न्यू फ्लैटेड एरे देता है। तो एरे डॉट फ्लैट मैप लिखते हैं, और इसके अंदर कॉल बैक दे देते हैं, करेंट एलिमेंट, इंडेक्स और एरे, ये कॉल बैक लिख देंगे। एरे फ्रॉम, तो एरे फ्रॉम क्या करेगा, न्यू एरे रिटर्न करेगा, फ्रॉम द एरे लाइक ऑब्जेक्ट। तो एरे फ्रॉम एरे लाइक, तो ये सारी एरे से एरे फ्रॉम पढ़े थे ना, एरे डॉट फ्रॉम, तो ये क्या करेगा, एरे रिटर्न करेगा, एरे लाइक, एरे मैप, ये फिल्टर, ये हो गया। एरे ऑफ भी देखे थे क्रिएशन में, एलिमेंट 0, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, ये क्या करेगा, न्यू एरे फ्रॉम द आर्गूमेंट, यहाँ न्यू एरे फ्रॉम द एरे लाइक ऑब्जेक्ट से न्यू एरे आ रहा था, यहाँ से आर्गूमेंट से आएगा। एरे इज एरे, क्या एरे है तो उसके लिए क्या होता है, एरे इज एरे, उसके अंदर वैल्यू देते हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा अगर एरे होगा, अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अब क्या करते हैं, मेथड्स देख लेते हैं।
अब देखिए एरे के कुछ बेसिक एलिमेंट देखते हैं, बेसिक मेथड देखते हैं। पुश पुश क्या करते हैं, ऐड करते हैं वन और मोर एलिमेंट को टू द एंड ऑफ द एरे। ये देखा था, लेट एरे इक्वल टू 1 2 है और पुश कर दिया 3, तो 3 क्या करेगा, यहाँ पे एरे पे ऐड हो जाएगा। लेट एक अनदर एरे है, लेट एरे 2, और जिसके अंदर 3 4 है एलिमेंट को, अगर यही बस लेते हैं और एरे 1 डॉट पुश एरे 2 करते हैं, तो एरे 1 के अंदर 1 2 आएगा और थर्ड एलिमेंट 1 2 3 4 हो जाएगा। मतलब ऐसा ही एलिमेंट नहीं इंसर्ट करे, एज अ एलिमेंट पूरा कंप्लीट इंसर्ट होगा। तो पुश क्या करता है, एक डायनेमिक, इसमें बहुत सारे मल्टीपल हाइब्रिड टाइप के हो सकते हैं ना, तो इसी कारण से है। पॉप क्या करता है, रिटर्न करता है, रिटर्न एंड रिमूव एंड रिटर्न द लास्ट एलिमेंट। जैसे 1 2 3 है, तो ये रिमूव कर देगा 3 को, पॉप करते हैं, एरे डॉट पॉप करते हैं, रिटर्न कर देगा 3 को। नाउ द एरे इज 1 2 3, और ये रिटर्न कर देगा। शिफ्ट क्या करता है, रिमूव द एंड रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट। जैसे रिटर्न करता है, रिमूव करता है फर्स्ट एलिमेंट को। 1 2 3 है, एरे डॉट शिफ्ट किया तो ये रिटर्न करेगा 1 को, एंड एरे जो अब बचेगा वो क्या बचेगा, 2 3 एरे बचेगा। फिर उसके बाद आता है कि अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करता है, अनशिफ्ट क्या करता है, ऐड करता है वन और मोर एलिमेंट को एट द बिगनिंग। जैसे एरे 1 2 है और अगर 0 कर दिए, एरे डॉट अनशिफ्ट इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये क्या कर देगा, 0 को इनिशियल पे रखेगा। आइटरेटिव मेथड, आइटरेटिव मेथड कौन से हो गए, फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप एग्जीक्यूट अ फंक्शन फॉर एवरी एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट करता है। 1 2 3 है, एरे है, डॉट फॉर ईच कर दिया है, और इसके अंदर क्या कॉल बैक बनाने के लिए कॉल बैक है, फ्लैट है फंक्शन। तो इसके अंदर आइटम लेंगे, जो आइटम है उसको क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे। तो क्या क्या आएगा, 1 2 3, ये क्या आएगा, प्रिंट आएगा। तो ये हो गया, एलिमेंट लिए और उसको क्या कर दिए, प्रिंट कंसोल डॉट लॉग कर दिए, वो कर दिए। और फिर उसके बाद आता है मैप। मैप क्या करता है, क्रिएट अ न्यू एरे, न्यू एरे क्रिएट करता है विथ रिजल्ट ऑफ कॉल्ड अ फंक्शन आर एवरी एलिमेंट। जो रिजल्ट फॉर्म होता है उससे हर एलिमेंट के। लेट डबल इक्वल टू 1 2 3 है, और मैप डॉट मैप, ये क्या कर दूंगा, ओपन कर दूंगा। एम कैपिटल था उसमें, देखना फॉर्म नहीं, एम स्मॉल है वो, और यहाँ का एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 2। तो हर आइट्रेशन के लिए 1 2 3 के लिए क्या बनेगा, और नया डबल एरे बनेगा, 2 4 6 बनेगा। एक्चुअल को चेंज नहीं करेगा। फिल्टर क्या करेगा, क्रिएट करेगा न्यू एरे को विथ एलिमेंट दैट पास द टेस्ट। वो क्रिएट करेगा उन एलिमेंट को जो क्रिएट करता है न्यू एरे को विथ एलिमेंट ऑफ दैट पास टू द, एक नया एलिमेंट क्रिएट करता है। जैसे 1 2 3 4 हो गया, फिल्टर किए तो मॉडलो 2, ये तो ये जो इस कंडीशन को फॉलो करता है वही सब आएगा। तो इसमें जैसे 2 4 है, जो डिविजिबल बाय द 2 है, तो इसमें आएगा 2 4 आ गया। तो ये हो गया फिल्टर, ठीक। अब आते हैं रिड्यूस। रिड्यूस क्या करता है, रिड्यूस द एरे टू सिंगल वैल्यू। रिड्यूस क्या करता है, सिंगल वैल्यू में इसकी रिड्यूस क्या करता है, इसके सिंगल वैल्यू में रिड्यूस करता है। रेट सम इक्वल टू 1 2 3 है, और रिड्यूस एक एक्वायर वैल्यू, एक वैल्यू देते हैं। एक्वायर वैल्यू की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दिया है। ये कॉल बैक है, कॉल बैक फैट एरो फंक्शन लिखा गया है, ये फंक्शन लिखा गया है इसके अंदर, ठीक। एक्वायर प्लस वैल्यू, तो वैल्यू वो एक्वायर में ऐड होके फिर उसके बाद वैल्यू ऐड होगी, और इन सबके वैल्यू सिंगल होके कितनी आएगी, 6 आएगी। सम क्या करता है, चेक एट लीस्ट 1 एलिमेंट द पासेस द टेस्ट केस। जैसे हैश नेगेटिव, तो 1 2 -3 है, एरे है, और सम है, क्या कर रही है, एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर दैन एक्स इज लेस दैन 0। अगर हाँ एक कंडीशन है जो -3 है, तो इस कारण से ये क्या होगा, नेगेटिव है तो ट्रू दे दिया। एवरी क्या करता है, चेक करता है इफ द ऑल कंडीशन पासेस ट्रू, लेट ऑल पॉजिटिव, वो इक्वल टू क्या हो गया, 1 2 3 है, डॉट एवरी कर दिया। एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन एक्स इज ग्रेटर दैन 0, तो ये ट्रू कर देगा हाँ कि हर कंडीशन सर्च का है। सर्च मैच की फाइंड क्या करता है, फाइंड रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट इन द पास्ट टेस्ट। फाइंड क्या करेगा, जो वो रिटर्न कर देगा फर्स्ट एलिमेंट को जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लेट फाइंड फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है, और डॉट फाइंड किया, कंडीशन लिखा है, इसके अंदर कॉल बैक लिखा, तो एलिमेंट है, और जो इक्वल टू ग्रेटर एक्स मॉडलो 2 इक्वल टू 0, तो फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो इसी कारण से क्या कर दिया, एलिमेंट को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक।
फाइंड इंडेक्स क्या किया, फाइंड क्या किया, उसकी वैल्यू एलिमेंट को रिटर्न कर दिया। लेकिन फाइंड इंडेक्स क्या करता है, रिटर्न करता है इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द दैट पासेस द टेस्ट। ये इंडेक्स को रिटर्न करता है। लेट्स फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू क्या है, 1 2 3 है। डॉट फाइंड इंडेक्स, अगर इस कंडीशन को तो इसमें क्या है, इंडेक्स जिसकी 1 है। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, रिटर्न करता है द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट मिला है वहाँ पे। लेट इंडेक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 है। डॉट इंडेक्स ऑफ कर दिए तो 2 जिस इंडेक्स पे रिटर्न मिलेगा उसको फर्स्ट अकरेंस उसी को दे देगा, तो यहाँ 2 दे देगा। इंक्लूड बताता है चेक द एरे कंटेन द एलिमेंट, जैसे लेट हैश 2 इक्वल टू क्या 1 2 3 है। डॉट इंक्लूड्स है कि इंक्लूड है, तो यहाँ इंक्लूड्स होना चाहिए, तो इंक्लूड्स मेथड है, तो इंक्लूड्स 2, हाँ ये 2 को कंटेंट करता है। ठीक, अरे एरे मैनिपुलेशन के लिए अब ये देखेंगे तो कॉनकैट क्या करता है, रिटर्न करता है न्यू एरे को, और क्या करता है, मर्ज करता है 2 एरे को। 1 2 है और कॉनकैट की है, कॉनकैट है, कॉनकैट CONCAT है, कॉनकैट है, TE नहीं है, तो ये 3 4 है। तो अगर 1 2 3 4 इसको क्या कर दी, कॉनकैट की है, तो ये क्या बन जाएगा, एक नया एरे बन जाएगा, ये कॉनकैट हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं स्लाइस क्या करता है, रिटर्न अ शैलो कॉपी ऑफ द पोर्शन ऑफ द एरे, एक शैलो कॉपी पोर्शन शैलो कॉपी रिटर्न करता है। जैसे लेट सम इक्वल टू क्या 1 2 3 4 डॉट स्लाइस 1 3, तो ये क्या करता है, एक शैलो कॉपी रिटर्न करेगा जो कि इंडेक्स 1 और 3 1 और इंडेक्स 1 से स्टार्ट है, तो मतलब 2 से और 4 तक, तो और 4th वाले को इंक्लूड नहीं करेगा, तो 2 3 हो जाएगा, स्लाइस हो गया। स्प्लाइस क्या करता है, ऐड और रिमूव करता है एलिमेंट फ्रॉम द एरे, ये एरे रिटर्न भी करता है एक एरे से। तो एरे इक्वल टू क्या करते हो, जो एलिमेंट को रिमूव किया है ना उसको रिटर्न करता है। एरे इक्वल टू 1 2 3 है, तो ये क्या किया है, एरे डॉट स्प्लाइस किया है ना, स्प्लाइस, तो ये फर्स्ट इंडेक्स पे जाके एक एलिमेंट को रिमूव करेगा, एक ऐड करेगा, तो नाउ द एरे बिकम द 1 A और 3, और वी यहाँ रिटर्न टाइप में 1 ही बस आया होगा, यहाँ रिटर्न क्या आएगा होगा, 1 आया होगा। एरे डॉट शॉर्ट क्या करता है, शॉर्ट द एलिमेंट ऑफ द एरे, एलिमेंट को क्या कर देता है, शॉर्ट करता है। एरे लेट एरे इक्वल टू क्या है, 3 1 2 है, तो ये क्या करेगा, एरे डॉट शॉर्ट करेगा तो 1 2 3 हो जाएगा। और यहाँ पे पैरामीटर भी दे सकते हैं, कॉमा भी, कॉल बैक वाला जो लिखते हैं, और क्या कर फ्लैट एरो फंक्शन लगा के A- भी कर दिए। रिवर्स क्या करेगा, रिवर्स द एवरी एलिमेंट इन द एरे, लेट एरे इक्वल टू क्या 1 2 3 है, और एरे डॉट रिवर्स फंक्शन को कॉल कर दिया, तो ये 3 2 1 हो गया, तो इसको क्या कर दिया, एरे को रिवर्स कर दिया। जॉइंट मेथड किस तरह काम करेगा, जॉइंट ऑल एलिमेंट इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग, ये क्या करेगा, सिंगल स्ट्रिंग में दे देंगे, इसके अंदर क्या दे जैसे 1 2 3 है, तो इस डॉट जॉइंट नहीं है, जॉइंट, तो ये क्या कर देगा, 1 2 3 को ज्वाइंट कर देगा। 2 स्ट्रिंग क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, इस एरे 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। 1 2 3 है, 2 स्ट्रिंग करेगा, तो ये 1 2 3 में क्या कर देगा, इसको स्ट्रिंग में। एरे डॉट इस एरे चेक करेगा कि एरे एक एरे है, तो अगर एरे 1 डॉट एरे डॉट इस एरे है, तो इसके अंदर क्या ओपन कर ले ब्रैकेट 1 2 है, तो क्या ये एरे है, हाँ एरे है। फ्लैट फंक्शन क्या करेगा, फ्लैट डॉट नेक्स्ट एरे, तो जैसे लेट एक एरे के अंदर 2 एरे है, तीसरा एरे है, तो मतलब इसको क्या करना है, 2 एरे तक खोलना है, तो ये क्या कर देगा, एक पहले को खोलेगा, दूसरे को, तीसरे को, तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 बन जाएगा। अगर इसको मल्टीपल तक खोलना है तो इसको इनफाइनाइट भी क्या कर सकते हैं, फ्लैट फंक्शन को क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट भी कर सकते हैं। INFINITY इन्फिनिटी हुआ, ठीक। अब उसके बाद फ्लैट मैप इज देन फ्लैट द रिजल्टेंट, लेट एरे इक्वल टू 1 2 है, और फ्लैट मैप करती है एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर है, तो ये एक्स कॉमा एक्स इंटू 2, तो ये क्या कर देगा, देखेगा, तो एक्स का लेगा फ्लैट मैप, मतलब 1 के करस्पॉन्डिंग जो तूने लिखा है, जैसे 1 को मल्टीप्लाई कर दे 2 से, 2 कर दिया, और फिर 2 के करस्पॉन्डिंग लिखा है कि 2 कॉमा उसका 2 का भी मल्टीप्लाई कर दे 2 कॉमा 4, तो ये क्या कर दिया, मैप देन फ्लैट द रिजल्टेंट, मैप कर दिया, और फिर उसके बाद रिजल्टेंट को दिया है। स्प्रेड ऑपरेशन देखेंगे, तो स्प्रेड ऑपरेशन क्या होता है कि स्प्रेड लगा दूंगा, स्प्रेड ऑपरेशन होता है ऐसे 3 वो बिंदु स्प्रेड ऑपरेशन
कंपैरिजन होता है। लेट एरे ये है और लेट बी एरे बी 4 5 6 है। अगर मुझे दोनों को जोड़ना है, दोनों के एलिमेंट एक में डालना है तो पुश मेथड लगाऊं? नहीं, पुश लगा दूंगा तो 1 2 3 है, तो फिर एक चौथा एलिमेंट 4 5 6 एक साथ ही एक एरे बन जाएगा। पुश मेथड लगाता हूँ। कॉन्कैट कर सकता हूँ कि एरे डॉट 1 डॉट कॉन्कैट एरे 2 कर दूँ। और फिर तो स्प्लिट मेथड भी कर सकता हूँ कि 3 बार एरे 3 को इक्वल टू क्या कर दूँ, स्प्लिट ऑफ द ए कॉमा एरे स्प्लिट ऑफ द 2, और इसमें एलिमेंट को भी ऐड कर सकता हूँ। 7 ऐड हो गया। तो यहाँ से कंबाइनिंग ऑफ द एरे हुआ, एरे में एलिमेंट भी ऐड कर सकता हूँ। तो इसका जब आउटपुट निकालूंगा 1 2 3 4 5 6 7 आया। अगर मुझे ये क्या करना हो, एज अ पैरामीटर पास करना हो, जैसे मैथ डॉट मैक्स में, तो ये जो नंबर एरे था तो इसी को क्या कर दूंगा, एज स्प्लिट कर दूंगा, तो ये एज अ पैरामीटर पास हो जाएगा, 1 2 3 के तरह पास हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में भी स्प्लिट लगता है, जैसे कांस्टेंट ऑब्जेक्ट इक्वल टू की पेयर के फॉर्म में लिखे कॉमा लगा लगा के। अब मुझे कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट चाहिए, तो कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 लिखा और इसमें स्प्लिट कर दिया। तो स्प्लिट करने से क्या, ये देखिए पहली चीज़ कॉपी बनाना, ये A, 1 B, 2 हो गया, ये हो गया। अब मर्ज करना है दो ऑब्जेक्ट को, तो मर्ज करने के लिए क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट ये 3 स्पेस ऑब्जेक्ट फर्स्ट कॉमा ऑब्जेक्ट थर्ड, ये क्या कर दिया, मर्ज कर दिए। ऐडिंग करना है, एलिमेंट को ऐड करना है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या कर दिए, स्प्लिट ऑफ द 3 एलिमेंट को इसको ऐड कर दिए, और इधर भी क्या कर दिए, एक की पेयर और बना के क्या कर दिया, ऐड कर सकते हैं। अदर यूजेस जैसे स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में कैरेक्टर एरे बनाना है, तो डॉट स्प्लिट कर दिए तो कैरेक्टर एरे बन गया। फंक्शन में पास करना है, तो ऐसा इसको पास कर दिया, और रिड्यूस ये बता दिए। रिड्यूस में टोटल और न्यू और ये सम करना है, तो टोटल में ऐड होगा और टोटल की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब देख जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, एक होता है जावा के अंदर, एरे के अंदर प्रोटोटाइप के अंदर प्रोटोटाइप होता है। तो वो कैसे निकालते हैं, कोई कांस्टेंट एरे बनाया 1 2 3 और एरे को शो किया, तो जब इसको खोला तो इसके अंदर 3 लिखा था। इंडेक्सिंग के साथ एक लेंथ प्रॉपर्टी लिखी थी। प्रोटोटाइप के अंदर ये सारे मेथड लिखे थे, इनमें से बहुत सारे मेथड मैंने देखा और देख सकता हूँ यहाँ से, और पूरे मेथड देख के समझना चाहिए कि इन मेथड की यूज़ क्या हो गए। प्रोटोटाइप के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर प्रोटोटाइप के अंदर एक और प्रोटोटाइप है जिसके अंदर और भी मेथड लिखे गए हैं। तो ये हो गया जावा स्क्रिप्ट का कंप्लीट।